कैसे हैं आप लोग? आज आप लोग के लिए जो टॉपिक है वो फंजाई से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का सेट है जो विभिन्न कंपटीशंस में आप लोगों के काम आएगा। और आज दूसरा सेट हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है। जो टीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं या पीजीटी बायोलॉजी की या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बायो में उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक सिद्ध होने वाला है ये। देखिए, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स, क्रूसीफेरी फैमिली में जितने भी मेंबर्स आते हैं, ठीक है, जैसे सरसों है, मूली है, शलजम है, तो ये सब क्या है? क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत आने वाले पौधे हैं। तो इनमें व्हाइट रस्ट नामक बीमारी जो कॉज कर देता है वो उनमें से कौन है? अल्ब्यूगो, पाइथियम, ठीक है, फिलेक्टीनिया या सर्कोस्पोरा। तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो गाइस वो हो जाएगा अल्ब्यूगो। ओके, अल्ब्यूगो इज द राइट आंसर। तो क्रूसीफर्स में, ये जो क्रूसीफर्स फैमिली के जो प्लांट्स हैं, तो गाइज इनमें क्या कर देता है? व्हाइट पस्टूल्स बना देता है। ये चांदी जैसे ये चमकते हैं, ऐसे व्हाइट पस्टूल्स। आपने देखे होंगे मूली या सलजम के पौधे खरीदे होंगे, या जब पत्ते खरीदते हैं हम, ठीक है, मूली खरीदने जाते हैं सलजम, तो वहां पर इस तरह के ये दिखाई देंगे। तो व्हाइट पस्टूल्स कर देता है ये। तो इससे इसकी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। ओके गाइज। तो अल्ब्यूगो को सिस्टोपस कैंडिडा भी कहते हैं, अल्ब्यूगो या सिस्टोपस कैंडिडा। ओके, ये दोनों के एक ही नाम है। तो इससे क्या हो जाता है? व्हाइट रस्ट नामक बीमारी हो जाती है अल्ब्यूगो से। अब आता है फंजाई इम्परफेक्टाई लैक। फंजाई इम्परफेक्टाई में क्या नहीं होता, या किस चीज की कमी होती है आपको बताना है। स्पोर्स नहीं पाए जाते इसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, हाइफी नहीं पाया जाता, या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अभाव होता है। तो जो फंजाई इम्परफेक्टाई होता है वो इम्परफेक्ट ही होता है, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। फिर आता है एंटीबायोटिक फ्लेविसिन। एंटीबायोटिक फ्लेविसिन किससे प्राप्त की जाती है आप लोगों को बताना है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से, एस्परजिलस, ठीक है, क्लेवेटस से, और स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी से। तो एंटीबायोटिक फ्लेविसिन जो तैयार की जाती है वो कवक से प्राप्त की जाती है, वो भी एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अब आता है विच ऑफ द मॉलिक्यूल्स लिस्टेड बिलो इज ए प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ द ग्लूकोज बाय ईस्ट। ईस्ट के द्वारा जो फर्मेंटेशन किया जाता है ग्लूकोज का, ठीक है, तो उसमें कौन सा प्रोडक्ट, ठीक है, बनता है? आप लोगों को ये बताना है। फर्मेंटेशन मतलब ग्लूकोज के फर्मेंटेशन से जो ईस्ट द्वारा होता है उससे कौन सा प्रोडक्ट बनता है? C6H10O5 और होल एन, C6H12O6, ठीक है, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज, एथिल एल्कोहल C2H5OH, या मैथिल एल्कोहल CH3OH। तो इसका राइट आंसर है एथिल अल्कोहल C2H5OH बनता है। इसको ध्यान रखना। ग्लूकोज का जब फर्मेंटेशन ईस्ट द्वारा होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो एथिल अल्कोहल बनेगा। अब आता है, देखिए, सम हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स ऑफ राइजोपस इंक्लूड। जो राइजोपस का जो पौधा होता है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, ये इस प्रकार के ये प्लांट्स होंगे, ये स्पोरेंजिया होते हैं इसके ऊपर, ये, तो ये राइजोपस होते हैं। ओके, राइजोपस म्यूकर, ये ब्रेड वगैरह पे जो जम जाते हैं, फफूंद जिनको कहा जाता है, ठीक है, अचार पर भी जम जाते हैं। तो इनकी जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है उनमें क्या चीज होगी ये बताना है। माइसीलिया होगा, स्पोरेंजिया होगी, स्पोर्स होंगे, फिर है हाइफी। ओके, जाइगोट। देखो जाइगोट तो जब बनेगा ही कैसे? मेल और फीमेल स्ट्रक्चर्स के, ठीक है, जुड़ने से बनेगा। दो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जुड़ती हैं तो जाइगोट बन जाता है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर चौथा ऑप्शन देख लेते हैं, माइसीलिया जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर और जाइगोट एक ही बात है, ठीक है। फिर आता है माइसीलिया जाइगोस्पोर, ये भी नहीं होगा। जाइगोस्पोर जहां होगा या जाइगोट होगा तो वो तो हैप्लॉइड होगा ही नहीं, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर राइजोपस में, तो वो माइसीलिया हो सकता है, ठीक है, स्पोरेंजिया होगा, और स्पोर्स होंगे, ठीक है, स्पोर्स ये सब हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स पर ही बनते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन। 20 का वन हो गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। टोरुला कंडीशन इज सीन इन, किसमें पाई जाती है टोरुला? टोरुला अवस्था म्यूकर में, एगरिकस में, ईस्ट में, या पक्सीनिया में? तो आप लोगों को बताना है। तो जो ये होता है ना, टोरुला जो कंडीशन होती है गाइस,
ये एक अलैंगिक अवस्था है, यानी कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है ये। मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं थोड़ा सा। एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। सिंगल सेल्ड भी हो सकती है ये, और और ये ग्रुप में भी हो सकती है। तो सिंगल सेल बन जाती है जो स्पोर फॉर्मेशन का काम करती है, जिससे क्या बनेंगे, स्पोर्स बनते हैं। ओके, टोरोला में तो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर ये मान लीजिए बन गई, और इसमें बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, और फिर स्पोर्स जर्मिनेट होके नए माइसिलियम को जन्म देते हैं। तो ये पाई जाती है म्यूकर में गाइस, इसका राइट आंसर है म्यूकर। ठीक है, ये म्यूकर में ही पाई जाती है, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। ओके, चलिए देख लेते हैं फिर से हम। ओके, अब बता देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोथैलिज्म। विषम जालिकता का बिल्कुल सही उदाहरण है। ठीक है, तो आपको बताना है, पाइनस है, कैस्टर बीन्स है, स्पाइरोगाइरा है, या म्यूकर या राइजोपस है। तो विषम जालिकता हेट्रोथैलिज्म का जो परफेक्ट एग्जाम्पल है, म्यूकर और राइजोपस होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार का माइसीलियम पाया जाता है, यानी कि प्लस स्ट्रेन और माइनस स्ट्रेन का दोनों प्रकार के माइसीलिया इसमें पाए जाते हैं। इसी स्थिति को क्या कहते हैं, हेट्रोथैलिज्म कहते हैं। दोनों के थैलस जो होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अलग अलग स्ट्रेन के होंगे। फिर आता है, जनरली इन लेबोरेटरी कल्चर्स ऑफ राइजोपस देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोस्पोर बिकॉज बिकॉज ओके। तो लेबोरेटरी में जनरली जब राइजोपस का कल्चर किया जाता है तो वहां पर जाइगोस्पोर नहीं बनता। क्यों? क्योंकि जाइगोस्पोर कैसे बनेगा, प्लस और माइनस स्ट्रेन के दो माइसिलिया आएंगे, जुड़ेंगे, तब बनेगा। ठीक है, देर इज डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी के कारण। देर इज नो डेफिशिएंसी ऑफ लाइट। ठीक है, देर इज डेफिशिएंसी ऑफ लाइट, लाइट की कमी के कारण। फिर आता है, ऑफ द absence absence ऑफ प्लस एंड माइनस स्ट्रेन इन द माइसीलियम। माइसीलियम में प्लस और माइनस स्ट्रेन के माइसीलिया नहीं होते, कवक नहीं, कवक तंतु नहीं होते। प्रेजेंस ऑफ प्लस और माइनस स्ट्रेन्स ऑफ माइसीलियम, यह उनकी उपस्थिति होती है। देखो, उपस्थिति होगी तो जाएगा, उस पर बन जाएगा। अब्सेंस होगी तो नहीं बनेगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, जाइगोस्पोर क्यों नहीं बनेगा, प्लस और माइनस स्ट्रेन के माइसीलिया नहीं होंगे। ठीक है, कवक तंतु नहीं होंगे। आता है देखिए, आता है, ईस्ट इज एन एग्जाम्पल, इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। तो किसका इंपॉर्टेंट सोर्स होता है ईस्ट को? विटामिन सी, राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन, शुगर या प्रोटीन। तो ये होता है प्रोटीन का सोर्स। इसको हम ईस्ट को गाइस, ईस्ट को एससीपी के नाम से भी जाना जाता है। एससीपी, सिंगल सेल प्रोटीन। ओके, इसके अलावा ये जो होता है, राइबोफ्लेविन का भी निर्माण करता है, थाइमीन का भी निर्माण करता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी ये सोर्स होता है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सोर्स जो होगा वो प्रोटीन का होगा। इसको एससीपी भी कहते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ क्रॉप्स इज कॉज्ड बाय। पाउडरी मिल्ड्यू जो हो जाता है क्रॉप्स में, फसलों में, वो किसके मेंबर्स के द्वारा होता है? एस्कोमाइसिटीज के, बेसिडियोमाइसिटीज के, या फाइकोमाइसिटीज, या बैक्टीरिया। तो ये होता है एस्कोमाइसिटीज के द्वारा। और पाउडरी मिल्ड्यू जिससे हो जाता है उसका नाम है इरिसिफे। उस फंगस का क्या नाम है? इरिसिफे से हो जाता है। ठीक है, इसका जीनस है इरिसिफे। एस्कोमाइसिटीज का इरिसिफे क्या कर देता है, पाउडरी मिल्ड्यू कर देता है। ओके, क्रॉप्स में। अब देखते हैं नेक्स्ट, ब्लैक वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो। पोटैटो में काला मस्सा रोग किसके द्वारा हो जाता है? पाइथियम बिबेरियनम के द्वारा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से तो आप लोगों ने देखा होगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, लेट ब्लाइट कर देता है आलू में। कौन सी बीमारी कर देता है? लेट ब्लाइट। ओके, लेट ब्लाइट। और पर्नोस्पोरा डिस्ट्रक्टर या सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। तो इसका आंसर है सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम के द्वारा ब्लैक बार डिजीज हो जाती है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ईस्ट डिफर्स फ्रॉम राइजोपस इन हैविंग। ईस्ट जो है ना, राइजोपस से भिन्न होता है, क्योंकि ईस्ट में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, मल्टी सेलुलर होता है ये, सिनोसिटिक बॉडी होती है। नहीं, मल्टी सेलुलर नहीं होता, सिंगल सेल्ड होता है ईस्ट जो है ना। ठीक है,
बैक्टीरिया जैसा दिखता है, बस एक ही अंतर है, उसमें न्यूक्लियस होता है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, तो दोनों की स्ट्रक्चर एक जैसी ही लगेगी। आप बुक वगैरह में देखेंगे तो। फिर आता है दूसरा, यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड बॉडी। देखो हमने बताया था यूनिसेलुलर होता है, तो ये तो यहाँ से ही लग रहा है, यूनिन्यूक्लिएटेड बॉडी ये भी सही है। अब फिर भी देख लेते हैं तीसरा पॉइंट पढ़ के, यूनिसेलुलर एंड सिनोसिटिक बॉडी। नहीं, ठीक है, मल्टी सेलुलर नहीं होता। सिनोसिटिक का मतलब है बहुत सारे केंद्रक होना। प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर नहीं, ईस्ट प्रोकैरियोटिक नहीं होता। अगर प्रोकैरियोटिक होता तो वो जीवाणु जैसा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है यूनिसेलुलर एंड यूनिन्यूक्लिएटेड बॉडी। फिर आता है फंजल फंगल फिलामेंट सिस्टम इज नोन एज माइसीलियम। फंगल फिलामेंट को क्या कहते हैं? माइसीलियम कहते हैं, कवक जाल। तो फिर स्यूडो माइसीलियम कहाँ बनता है, ये बताना है आपको। सिनकाइट्रियम में, ईस्ट में, राइजोपस में, स्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय राइजोपस। तो स्यूडो माइसीलियम बनता है ईस्ट में गाइस। ओके। फिर आता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ईस्ट टेक्स प्लेस। ओके, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ईस्ट में होता है, किसके द्वारा होता है? काइनेट द्वारा, स्पोर द्वारा, प्लानोस्पोर, या बडिंग। बडिंग द्वारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बर्ड्स बन जाती हैं। ये ईस्ट की सेल है, इसमें एक उभार डेवलप होगा और ये उभार क्या हो जाता है, फिर इससे अलग हो जाएगा। ओके, और नई ईस्ट की सेल बन जाएगी। फिर आता है इन राइजोपस सेक्सुअल फ्यूजन टेक्स प्लेस बिटवीन। ओके, तो सेक्सुअल फ्यूजन, ठीक है, किन किन के बीच होता है राइजोपस में? टू गैमेटेंजिया के बीच, टू गैमिट्स के बीच, टू हाइफी के बीच, या टू स्पोरेंजिया के बीच। ओके, तो ये होता है टू गैमेटेंजिया के बीच। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जो माइसीलिया होगा प्लस स्ट्रेन का और माइनस स्ट्रेन के, ये दो माइसीलिया आते हैं, या टू टू हाइफी आते हैं, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है, दो कवक तंतु आएंगे, एक प्लस स्ट्रेन का होगा और एक माइनस स्ट्रेन का होगा। ये दोनों क्या बनाएंगी? गैमिटेंजिया बना देंगे। ये जहां से जुड़ेंगे, ये थोड़ा सा साइड ऊपर आगे का भाग मोटा सा हो जाएगा, यहाँ से जुड़ जाएंगे, और ठीक है, जुड़कर जाएगा स्पोर का निर्माण करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? गैमिटेंजिया कहलाती हैं। ओके, तो गैमिटेंजिया बनाते हैं दो हाइफी, फिर जुड़कर जाइगोस्पोर बनाएंगे, और इससे फिर से, ठीक है, राइजोपस का नए पौधे का निर्माण हो जाता है। ओके गाइस, देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेम क्लास? सेम क्लास के अंदर कौन कौन आते हैं? एग्रिकस एस्परजिलस, राइजोपस एंड ईस्ट, मार्केला एंड सैक्रोमाइसीज, या म्यूकर एंड ईस्ट? इसका राइट आंसर है मोरकेला और सैक्रोमाइसीज। अब बताते हैं फंगल पार्टनर इन द लाइकेन। लाइकेन के अंदर जो फंगल पार्टनर होता है, वो कौन सी क्लास से होता है? एस्कोमाइसिटीज से, बेसिडोमाइसिटीज से, फाइकोमाइसिटीज, या जाइगोमाइसिटीज से? तो इसका राइट आंसर है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है लाइकेन के अंदर। एस्कस बनते हैं उसमें, आप देख लीजिएगा जब लाइकेन की स्ट्रक्चर देखेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर, तो उसमें, ठीक है, फंगल हाइफी और फंगल हाइफी के बीच में बहुत सारे एस्कस होंगे उसमें जब रिप्रोडक्शन देखते हैं। अब बता देखिए, हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाई। हेट्रोथैलिज्म की फंजाई में खोज किसने की थी? ब्लैकिसली ने, वॉक्समैन ने, बटलर ने, एलेक्सोपोलस ने? तो इसका राइट आंसर है ब्लैकिसली। ब्लैकिसली ने हेट्रोथैलिज्म की खोज की थी, विषम जालिकता की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कॉल्यूमेला इज प्रेजेंट इन द स्पोरेंजिया? स्पोरेंजियम में कॉल्यूमेला किस में पाया जाता है? ईस्ट में, यूलोथ्रिक्स में, स्पाइरोगाइरा में, राइजोपस में? तो इसका राइट आंसर राइजोपस। ये जो होता है ना, जब स्पोरेंजिया बनती है गाइस, तो स्पोरेंजिया के, ये जो स्पोरेंजिया बनी इसके अंदर, यहाँ पर ये, तो इसमें ये वाला जो पार्ट है, ये वाला भाग जो स्टेराइल होता है, तो इस भाग को कॉल्यूमेला कहते हैं। कॉल्यूमेला क्या होता है? एक स्टेराइल पार्ट होता है गाइस। ओके, और यहाँ स्पोर नहीं बनते, और बाकी में स्पोर बनते हैं। जहाँ पे स्पोर बनते हैं तो उसको स्पोरेंजिया कहते हैं। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर जो स्टेराइल पार्ट होता है, जहाँ स्पोर्स नहीं बनते, उसको कॉल्यूमेला कहा जाता है। तो ये राइजोपस में और म्यूकर में देखने को मिलता है। अब आते हैं, देखिए, जाइगोस्पोर ऑफ म्यूकर जर्मिनेट्स टू फॉर्म। जाइगोस्पोर क्या बनाता है जर्मिनेट करने के बाद? जब जाइगोस्पोर बन जाता है प्रोगेमेटेंजिया गैमेटेंजिया के मिलने से, ठीक है, तो माइसिलियम बनाएगा, प्रोमाइसिलियम, हाइफी, या जर्म ट्यूब? तो ये बनाता है प्रोमाइसिलियम गाइस। ओके, तो गाइज यहाँ पर ये कुछ प्रश्नों का सेट था जो आज कंप्लीट हुआ। तो ये टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए।